0.4 माइक्रोकुलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर, तो चलिए यहां हम एक छोटा गोला बना ले रहे हैं, किसी अन्य आवेशित गोले के कारण, तो चलिए यहां पे हम छोटा गोला ये था तो इसको बड़ा कर ले रहे हैं, तो इसका जो मान है वो कितना है 0.4 माइक्रोकुलाम। अब इसके कारण अन्य आवेशित गोले के कारण इस पे जो बल लग रहा है 0.2 न्यूटन का बल इस पे लग रहा है, ठीक है। यदि दूसरे गोले पर, तो दूसरे गोले पर देखिए कितना आवेश दिया है 8.0 माइक्रोकुलाम, ठीक। तो हमें क्या ज्ञात करना है, दोनों गोले के बीच की दूरी, ये दूरी हमको ज्ञात करना है कि कितनी दूरी पर ये हैं। और दूसरा क्या पूछ रहा है, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। तो आइए करते हैं इसको। हम यहाँ हल में क्या लिखेंगे, तो हल दिया है, क्या दिया है यहाँ पर क्वेश्चन में, हमें सब जानकारी यहाँ देना है और जो पूछा जाएगा वो भी हमें बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आवेश है, तो पहला आवेश Q1 बराबर कितना है 0.4 माइक्रोकुलाम, और आवेश Q2 बराबर जो दूसरा आवेश है Q2 बराबर, तो यहाँ -8.0 माइक्रोकुलाम, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे सूत्र में रखने के लिए। तो ये हो जाएगा 0.4 माइक्रो, हाथ हटाते हैं तो 10 की घाते -6 लग जाता है, और यहाँ हो जाएगा 8.0 गुणे 10 की घाते -6 कुलाम, ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखना होगा कि यहाँ पर जो बल लग रहा है वो बल भी यहाँ पर हमें दिया गया है, F बराबर यहाँ पर जो दिया गया है 0.2 न्यूटन का बल लग रहा है, ठीक है। और हमें क्या पूछा है, दूरी R का मान हमसे पूछा जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पर हम सूत्र लगा देंगे, सूत्र से तो यहाँ कुलाम का नियम का सूत्र हम लोगों ने पढ़ा है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमें दूरी पूछा जा रहा है, तो अगर हम यहाँ से R स्क्वायर का ही मान हमको निकालना है तो ये चला जाएगा ऊपर और F चला आएगा नीचे, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर Q1 Q2 अपॉन में क्या हो जाएगा F। अब हम यहाँ पे मान रखने जा रहे हैं, हमें R ही निकालना है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, तो देखिए इसका मान कितना होता है 9 गुणे 10 की घाते 9, और यहाँ पर Q1 Q2 के मान हमें पता है 0। एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर ये जो होगा 0.8, ठीक है। तो ये जो आवेश है ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, 0.8 थोड़ा मिसप्रिंट की वजह से यहाँ पर 0.8, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 0.8, तो इसको हमें सुधार करना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पे मिस हो गया है। अब यहाँ पर देखिए 0.4 गुणे 10 की घाते -6 गुणे 0.8 गुणे 10 की घाते -6, और यहाँ पर हो जाएगा बटा में जो बल दिया गया है, कितना दिया गया है 0.2, ठीक है। अब हमें इसी को हल करना है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, दशमलव से हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। अब दशमलव से हम हटा दे रहे हैं, और यहाँ ये जो अंक है उसका गुणा कर दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 9 चौक 36 हो जाएगा, और 36 में जब हम 8 से गुणा करेंगे तो 8 छंग 48, और 8 तिरिक 24, और 4 28, और एक अंक पर यहाँ दशमलव बच जा रहा है, गुणे 10 की घाते, तो यहाँ पर 9 है, यहाँ 6 और 6 -12 हो जाएगा, और यहाँ पर बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अब देखिए 2 से हम इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 का 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8, यहाँ पे कट जाएगा 2 से, और यहाँ 10 की घाते हो जाएगा -3, ठीक है। जो कि अगर हम इसको एक अंक उधर करेंगे तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 144 गुणे 10 की घाते -4। अब चूंकि ये R स्क्वायर का मान है स्टूडेंट्स, हमको यहाँ पर R का मान निकालना है, तो ये चीज़ पूरा का पूरा करनी में आ जाएगा, ठीक है। अब आप जानते हैं
कि यहाँ पर जो आगे अंक रहता है उसका वर्गमूल हम लोग करते हैं, तो 12 बरहिया में 144 होता है, 12 का 12 में गुणा करने पर 144 आता है, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा इसका वर्गमूल। और जो पावर होता है जब हम उसका अंडर रूट लेते हैं, करनी जब लगाकर उसको हल करते हैं वर्गमूल, तो आता है ये जो घात है वो आधा हो जाता है, तो इतना मीटर आ रहा है। अगर हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 की घात -2 हट जाएगा, यहाँ पर 12 सेंटीमीटर आएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो एक आंसर है यहाँ हमारा ए का आ चुका है। दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर होगी। अब ये ए पार्ट था, अब हम लोग बी पार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए इसमें पूछा क्या जा रहा है, दूसरे गोले पर, भाई ये वाला इस पर तो बल लगा रहा है, लेकिन दूसरे गोले पर ये भी इस पर बल लगाएगा, तो कितना बल लगाएगा यही हमसे पूछा जा रहा है। तो कितना बल लगाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, जो कूलाम का नियम होता है स्टूडेंट्स, वो म्यूचुअल होता है, परस्पर होता है। यानी ये वाला जो गोला होगा आवेश इस पर बल लगाएगा, और ये वाला जो आवेश होगा वो इस पर, ये दोनों ही एक दूसरे पर बराबर बल लगाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने कूलाम के नियम में पढ़ा है F प्रोपोर्शनल Q1 × Q2, ये चीज़ आपने पढ़ा हुआ है। तो ये जो बल होता है ये दोनों का गुणनफल है, तो इसलिए ये पहला दूसरे पर जितना बल लगाता है दूसरा भी पहले पर उतना ही बल लगाता है। सिर्फ हमें देखना होता है, तो ये देखना होता है कि वो बल आकर्षण का है कि प्रतिकर्षण का। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक में प्लस लगा हुआ है, दूसरे में माइनस लगा हुआ है। तो यहाँ हम कहेंगे दूसरे गोले पर, यही लाइन हम यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है वही लिखेंगे, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण, दूसरे गोले पर भी, यानी जितना पहले पे लग रहा है उतना दूसरे पे भी लग रहा है, इसलिए भी लगा दे रहे हैं। दूसरे गोले पर भी पहले गोले के कारण, पहले गोले के कारण 0.2 न्यूटन, जो कि यहाँ पर बताया गया था, 0.2 न्यूटन का आकर्षण बल तो लगता है। तो यहाँ पे भी आप भी कह दीजिए लगता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे बता देंगे। तो इस तरह से हमारा दूसरा भी आंसर है जो वो हल हो चुका है। आशा करते हैं स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा। अगर कहीं भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ अब भी इस वीडियो को अपने 5 दोस्तों में व्हाट्सएप पे जाकर तुरंत शेयर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ताकि आपको आगे की भी वीडियोस आपको मिल सके और आपकी आसानी से पढ़ाई हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।